बोलता है लगता है ये इनका जगह है। बीटा बोलता है लगता है ये सब हमारे ऊपर हमला करने के लिए रात होने का वेट कर रहा है, इसलिए दिन में हमको कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। और बीटा उन मॉन्स्टर को आसानी से मारते हुए बोलता है इन मॉन्स्टर ने ही शायद उन इंसानों को मारा होगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही कमज़ोर है। फिर वो दोनों बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर को मार देता है। फिर शैडो बोलता है मुझे नीचे से कुछ आवाज़ आ रहा है। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है, शायद वो 4 जन है। फिर बीटा बोलता है तो हमें उनसे मिलना चाहिए। शैडो बोलता है बीटा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो 4 जन को दिखाया जाता है जो आपस में बोलता है ऊपर से मुझे कुछ आवाज़ आ रहा है, लगता है ऊपर में कोई है। उस जगह पर ही हमारे 3 जन लापता हुआ है, मुझे किसी भी तरह उनको ढूंढना पड़ेगा। और अगर तुम इस लड़की को भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, शैडो सबसे पहले किडनैप होने से बचाते हुए दूसरी दुनिया में आ गया था और इसका नाम अकाना है। फिर वो सब अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। फिर अचानक उस लड़के के ऊपर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है और वो मॉन्स्टर देख के वो चौंक जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर अकाना पीछे देखता है और उन सबको बोलता है सब लोग शांत रहे। फिर अकाना एक तलवार निकलता है और उस मॉन्स्टर के बीच से काट देता है। फिर वो सब सीढ़ी के पास आ जाते हैं और बोलता है तुम सब नीचे रहो, मैं ऊपर अकेला जाता हूँ। फिर लड़का बोलता है हम तुम्हें खो नहीं सकते। फिर वो सब एक साथ ही ऊपर आ जाते हैं और नीचे खून देखता है और जब वो आगे देखता है तो उन लोगों को लाशों का ढेर मिलता है और वो सब देख के चौंक जाते हैं। अकाना बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो खूनों का तालाब बन गया है। उनमें से एक लड़की बोलता है इनको कोई धारदार चीज़ों से एक ही बारी में काटा गया है, लेकिन ये सब किया किसने, जिन्होंने भी इनको मारा है वो बहुत ही ताकतवर होंगे। अकाना सोचता है लेकिन लड़ने की ताकत बहुत ही कम इंसानों में पाया जाता है, तो आखिर इनको मारा किसने। तो हमें इससे पता चलता है कि अर्थ पे भी इंसानों में ताकत आने लगी है। फिर बताया जाता है कि इन मॉन्स्टर को एपेक्स बीस्ट बोलता है। फिर लड़का बोलता है यहाँ पे कोई बेहोश पड़ा है। फिर शैडो और बीटा को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, लेकिन बीटा ऐसे कौन चिपक के बेहोश होता है। उनको देख के अकाना थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है इनको हमारे साथ लेके चलो। लड़का बोलता है इनसे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फिर वो उसे सब शैडो और बीटा को उठाने लगता है और अकाना बोलता है मुझे इन्हें देख के मुझे उसकी याद आने लगी है जिसने मुझे बचाया था, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उसका तो चाकू लगने की वजह से वो मारा गया है। फिर दूसरे एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अकाना से बोलता है तुम लोग बिना किसी के परमिशन ना लेके वहाँ पे चले गए। हमारे पास वैसे ही जिनके पास लड़ाई करने की शक्ति है वो कम है, आखिर तुम में कुछ हो जाता तो इसलिए तुम सबको सजा मिलेगा। अकाना बोलता है सजा देना है तो मुझे दो। वो सब मेरे कहने पे मेरे साथ वहाँ पे गए थे। फिर एक दूसरे लड़की डॉक्टर को दिखाया जाता है और बोलता है तुम वहाँ से जिनको लेके आए हो उनमें से एक को होश आ गया है। फिर शैडो को दिखाया जाता है जो चौंकते हुए बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, तुम लोग कौन हो। फिर उसके पास जाके बोलता है मैं अकाना हूँ और तुम जिस जगह पे हो तुम एकदम सेफ हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शैडो बोलता है लेकिन तुम ये स्कूल का ड्रेस पहने हुए हो। फिर अकाना सैन बोलता है ये कोई स्कूल का ड्रेस नहीं है। फिर शैडो घबराते हुए बोलता है मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी जो कि बात नहीं कर सकती है, वो कहाँ पे है। फिर उसको शांत करते हुए बोलता है तुम्हारी बहन तुम्हारे पास ही है। फिर बीटा को दिखाया जाता है। अकाना बोलता है लेकिन वो अभी इवॉल्व हो गई है। शैडो बोलता है मतलब जैसे कि मेरी दोनों आंखें पहले काली थी लेकिन अभी लाल हो गई है, से मैं इवॉल्व हो गई हूँ। शैडो बोलता है तो इसलिए मेरी बहन की दोनों कानें लंबा हो गई है। फिर वो लड़की बोलती है चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। और दूसरा कोई बोलता है नहीं मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर शैडो बोलता है प्लीज़ उसका अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन
लेकिन वो जब सबसे पहले होश में आएंगी तो मुझसे बात कराना। डॉक्टर बोलता है ये अभी भी कितना मासूम है।